नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आपका जो सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें से हम राजा राम मोहन रॉय तक पढ़ चुके हैं और आज हम दयानंद सरस्वती जो हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। दयानंद सरस्वती के नाम से आप सभी बच्चे परिचित होंगे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया और वेदों की ओर लौटो का प्रमुख नारा भी दिया। दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, स्वदेशी विचार, धार्मिक विचार आदि का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में अग्रणी माना जाता है। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नगर में 1824 में हुआ था और पारिवारिक नाम जो है वो इनका मूल शंकर था। मूल शंकर जो हैं वो एक विचारशील प्रवृत्ति के बालक थे। किसी भी धार्मिक मान्यता या विश्वास को यथावत स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। वो प्रत्येक विचार या मान्यता का तार्किक परीक्षण करने के पश्चात ही उसको अपना लेते थे। ये जो दयानंद सरस्वती के विषय में एक बात कहा, छोटा सा किस्सा है जो बहुत प्रसिद्ध भी है, आप सबको भी पता होगा कि एक बार दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने मूर्ति पूजा का पुरजोर खंडन किया था। मूर्ति पूजा के खंडन करने के पीछे उनका एक अनुभव था। जब दयानंद छोटे थे, 13-14 वर्ष की उम्र के थे, तो उनके परिवार में जो है वो धार्मिक वातावरण था और धार्मिक वातावरण होने के कारण धार्मिक अनुष्ठान और व्रत आदि आयोजित होते रहते थे। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दयानंद सरस्वती ने भी व्रत रखा और अन्य उपासकों के साथ वो भी शिव मंदिर में शिव प्रतिमा के समक्ष रात्रि जागरण के लिए बैठ गए। रात्रि होने पर प्राय सभी उपासकों को नींद आ गई, लेकिन मूल शंकर जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण निरंतर जागते रहे और ये देखते रहे कि क्या ये प्रतिमा ही वास्तव में ईश्वर है। तभी एक ऐसी घटना घटित हो गई जिससे कि उनकी मूर्ति पूजा जो है और परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान की जो विश्वास था वो खंडित हो गया। मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा शिव की प्रतिमा पर चढ़कर उछल कूद कर रहा है, उनके फल फूल पत्र आदि को निशंक होकर कुतर रहा है, जो श्रद्धालुओं ने शिव को ईश्वर मानकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक चढ़ाए थे। बालक के मन में शंका पैदा हो गई कि इस प्रतिमा को ईश्वर कैसे माना जा सकता है जो एक चूहे के उत्पात से स्वयं की रक्षा नहीं कर रही है। उन्होंने उसी समय अपने पिता को जगाकर अपनी शंका उनके सामने रखी, किंतु वो उनकी शंका का कोई समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं कर पाए। इस घटना ने बालक मूल शंकर के मन मस्तिष्क पर मार्मिक प्रभाव डाला और उन्हें यह आभास हो गया कि मंदिरों में जो प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उसमें भगवान नहीं बसते, और वो निरंतर इसी चिंता में डूबे रहे कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं। जैसे जैसे बालक मूल शंकर इन प्रश्नों में डूबते गए, सांसारिक बातों से उनका मन विरक्त होता गया और मूल शंकर जो है वो इन घटनाओं से विरक्त होकर उसी समय उनकी स्नेही जो छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो गई, फिर उनके चाचा की मृत्यु हो गई, तो सांसारिक विरक्ति जो है उनकी बढ़ती गई और मूल शंकर जो है वो
दिन भर दिन और अधिक विचार मग्न होने लगे, संताप में डूब गए, जीवन मृत्यु के जटिल प्रश्न को जो है वो हमेशा सुलझाने की सोचने लगे। अपने पुत्र की दशा देखकर उनके पिता ने सोचा कि उनका विवाह कर दिया जाए तो ये वापस से सांसारिक जो है जीवन में लौट लेगा और सांसारिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाएगा। दयानंद सरस्वती बिल्कुल भी तैयार नहीं थे विवाह करने के लिए और विवाह बंधन में बंधने के लिए। जब दयानंद को ये पता चला कि उनके पिता उनके विवाह की योजना बना रहे हैं तो वो विवाह के निश्चित तिथि के कुछ दिन पहले ही चुपचाप घर छोड़कर चले गए। वो साधु बन गए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपने गुरु की खोज के लिए इधर उधर भटकने लगे। 1945 से लगभग 15 वर्ष की अवधि तक दयानंद सरस्वती देश के कोने कोने में घूमे और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। अपना पारिवारिक नाम मूल शंकर छोड़कर उन्होंने अपना नाम दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती इस दौरान बहुत सारे साधु संतों, सन्यासियों और गुरुओं के संपर्क में आए। इस अवधि में उन्होंने अपने अध्ययन और ज्ञान का पर्याप्त विस्तार किया, किंतु उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अपने एक सच्चे गुरु की खोज नहीं कर पाए थे, इसलिए वो निरंतर इस प्रयासरत रहे कि उन्हें गुरु मिल जाए। दयानंद सरस्वती भ्रमण करते करते अंत में मथुरा पहुंचे। वहां एक नेत्रहीन सन्यासी स्वामी विरजानंद जी निवास करते थे। दयानंद जी ने विरजानंद जी से ये प्रश्न किया, नेत्रहीन जो स्वामी विरजानंद जी थे उन्होंने दयानंद सरस्वती से ये प्रश्न किया कि कौन हूँ। तो जिज्ञासु दयानंद जी ने उत्तर दिया कि यही तो मैं आपसे जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तब विरजानंद जी को अपना सच्चा शिष्य प्राप्त हो गया और स्वामी दयानंद जी को अपना गुरु। जिस गुरु की खोज में वो इधर उधर भटकते रहे, अंततः उन्हें मथुरा में प्राप्त हो गए। स्वामी विरजानंद जी वेद और व्याकरण में के प्रखंड विद्वान थे। यहीं से दयानंद सरस्वती ने जो है वो अपने आप को वेद, व्याकरण और शास्त्रों का व्यापक अध्ययन में डुबोया। गुरु से विदा लेने के उपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती 4 वर्ष तक उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते रहे। उन्होंने अनेक नगरों में व्याख्यान दिए, धर्म के नाम पर फैले हुए कपट और पाखंड आदि का दृढ़ता और निर्भीकता से विरोध किया। उनके इस अभियान से रूढ़िवादी पंडित उनसे रुष्ट हो गए और उन्हें चुनौती देने लगे। दयानंद सरस्वती ने उनकी चुनौती स्वीकार करी। अनेक स्थानों पर पौराणिक मान्यतावादी पंडितों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित किया। दयानंद सरस्वती की प्रतिष्ठा जो है वो निरंतर बढ़ती गई और हर नगर में उनके अनुयायी बढ़ते गए। दयानंद उत्कृष्ट विद्वान थे, वेदों के अधिकारी, व्याख्याकार और प्रभावशाली वक्ता थे। उनके भाषणों से जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी और उनके अकाट्य तर्कों के आगे उनके विरोधी भी जो है वो निरुत्तर हो जाते थे। उन्होंने अपने भाषणों में ये उद्घोष किया कि वैदिक ज्ञान जो है वो ही सच्चा ज्ञान है। अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया और एकेश्वरवाद का उन्होंने समर्थन किया। मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर जो समाज में आडंबर फैले हुए थे उनका घोर विरोध किया उन्होंने। देश भ्रमण करते करते स्वामी दयानंद सरस्वती कलकत्ता गए। कलकत्ता में उनका ब्रह्म समाज के नेताओं से संपर्क हुआ। यद्यपि मूर्ति पूजा आदि के प्रसंग में ब्रह्म समाज और दयानंद जी के विचार काफ़ी समान थे, किंतु वेदों की अपौरुषता के विचार में वो ब्रह्म समाज के अनुयायियों से सहमत नहीं थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और जीवन पद्धति के प्रति ब्रह्म समाज के प्रशंसात्मक दृष्टिकोण को भी स्वामी जी ने नहीं स्वीकारा। इसीलिए उनके विचार जो है वो आपस में नहीं मिल पाए। स्वामी जी के व्यक्तित्व और विद्वता से कलकत्ता का प्रबुद्ध समाज अत्यधिक प्रभावित हुआ। तब उन्होंने अपने व्याख्यान और वार्तालाप के लिए जो है उस समय वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। कलकत्ता में श्री केशवचंद से उन्होंने कलकत्ता के जो श्री केशवचंद सेन थे
कलकत्ता के श्री केशवचंद सेन ने उन्हें ये परामर्श दिया कि वो जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का लाभ ले सकते हैं। स्वामी जी ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली और उन्होंने भविष्य में अपने व्याख्यानों का जो भाषा है या लेखन की जो भाषा है उसको हिंदी बनाया। वेदों के प्रचार के देश व्यापी अभियान के क्रम में दयानंद सरस्वती बम्बई पहुंचे। 19 अप्रैल 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 से 1883 तक दयानंद सरस्वती विभिन्न जगह पर आर्य समाज की स्थापना में संलग्न रहे। स्वामी जी जो है वो उदयपुर के महाराज श्री सज्जन सिंह और जोधपुर के महाराज श्री जसवंत सिंह जी जो है वो उनका बहुत सम्मान करते थे स्वामी जी का, इसीलिए उनके निमंत्रण पर वो जोधपुर और उदयपुर प्रवास पर गए। जोधपुर प्रवास की अवधि में जब स्वामी जी को यह आभास हुआ कि महाराजा जसवंत सिंह बहुत सारे व्यसनों में लिप्त हैं, तो उन्होंने कठोर शब्दों में उनके आचरण की निंदा की। उन्होंने जसवंत सिंह जी के भोग विलास से मन हटाकर संयम और मर्यादा का जीवन बिताने का भी उन्हें परामर्श दिया। महाराजा की एक कृपा पात्र वैश्या नन्ही जान ने उन्हें धोखे से भोजन में विष खिला दिया। जोधपुर में उनकी चिकित्सा नहीं हो पाई। भक्तों के आग्रह पर वो अजमेर चले गए और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनका देहांत हो गया। स्वामी जी की मृत्यु पर पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। अनेक समाचार पत्रों में उनकी मृत्यु पर लेख प्रकाशित किए गए। उनकी जगह जगह शोक सभाएं आयोजित की गईं। तो कुल मिलाकर दयानंद सरस्वती ने अपना जो है अनूठा प्रभाव जनमानस पर छोड़ा। दयानंद सरस्वती ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य उनकी प्रमुख कृति हैं। सत्यार्थ प्रकाश 14 अध्यायों में विभक्त ग्रंथ है और इस ग्रंथ में दयानंद सरस्वती ने धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों की विस्तार से व्याख्या की है और आदर्श व्यवस्था के लिए अपेक्षित सिद्धांतों का निरूपण भी किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दयानंद सरस्वती ने वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ वेदों के भाष्य और व्याख्या के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का भी उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। दयानंद ने चारों वेदों का भाष्य करने की आकांक्षा थी, किंतु वो अपने जीवन काल में केवल यजुर्वेद और ऋग्वेद के एक खंड का ही भाष्य संपूर्ण कर सके। अब दयानंद सरस्वती के विषय में जानने के पश्चात हम दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में, धार्मिक क्षेत्र के बारे में, सामाजिक क्षेत्र के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं और जो कार्य किया है, उनको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।